सेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेशन क्या होता है। सेशन एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को, यूज़र की इन्फॉर्मेशन को ब्राउज़र में टेम्परेरी स्टोर करता है। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो उसको ब्राउज़र में सेव करता है, लेकिन जब आप ब्राउज़र को बंद करते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाती है। इसके लिए सेशन के लिए हमने समझने के लिए हमने 3 फाइल्स को बनाया है। फर्स्ट फाइल है login.php डैश डॉट और एक मेरी फाइल है logout.php। ये login.php में मैंने क्या किया है कि ये डोस HTML टाइप, ये हमें बताता है कि हम किस HTML में काम कर रहे हैं। और फॉर्म एक्शन डैश डॉट PHP मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ये क्या करता है कि मेथड इज इक्वल टू पोस्ट के ज़रिए जो फॉर्म होता है इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डैश डॉट PHP में सेंड कर देता है। यूज़र नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेस्ट और नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। ये क्या करेगा कि आउटपुट में हमारे पास एक बॉक्स बनाएगा और एक पासवर्ड का बॉक्स बनाएगा और एक बटन बनाएगा मतलब कि सबमिट का, और उसमें वैल्यू होगी लॉगिन। हम ये इसकी थोड़ी सी आउटपुट को भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ब्राउज़र पे जाकर लिखा लोकल होस्ट और फॉर्म मेरे फोल्डर का नाम है और login.php ये मेरी फाइल का नाम है। तो ये आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम में ये मेरे पास 2 बॉक्स बन के आए हैं। यूज़र नेम, इसमें मैंने अपनी वैल्यू एंटर किया लैगिला, और पासवर्ड एंटर किया। तो ये एक लॉगिन का बटन है। और एक और फाइल बनाई है डैश डॉट PHP का, मीन्स कि इस फॉर्म का डाटा क्या करेगा, डैश डॉट PHP में चला जाएगा। डैश डॉट PHP में मैंने सेशन को स्टार्ट किया। सेशन को हमेशा पेज के स्टार्ट में ही राइट करते हैं। डॉलर इफ़ आई सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूज़र नेम, यूज़र नेम जो भी वैल्यू, ये लाइन हमें बताती है कि यूज़र ने वैल्यू एंटर की है या नहीं। और जब यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करेगा तो वो क्या करेगी, ये सेशन में जाकर स्टोर हो जाएगी। और अगर वो पासवर्ड एंटर करेगा तो पासवर्ड भी सेशन में जाकर स्टोर हो जाएगा। डोस HTML और ये बॉडी में हमने इसका कोड राइट किया है। अगर सेशन में अगर यूज़र नेम की वैल्यू सेशन में आ गई है तो क्या करेगा कि वेलकम हो जाएगा, मतलब जो भी हमने यूज़र नेम राइट किया है। मैंने अपना यूज़र नेम यहाँ पर क्या राइट किया है, आउटपुट में मैंने अपना यहाँ पे यूज़र नेम राइट किया है अलेक्सा, और इसका पासवर्ड ये राइट किया है जो मेरे पास हाइड है। ठीक है, यूज़र नेम यहाँ पर जो भी वैल्यू एंटर की है, अगर तो वो सेशन में जाकर स्टोर हो गया तो हमारे पास क्या आएगा कि वेलकम। अगर तो वो सेशन में स्टोर नहीं हुई तो हमारे पास ये जो आउटपुट आएगी वो कहेगी लॉगिन फर्स्ट, पहले आप लॉगिन करें। और इसके बाद मैंने क्या किया है कि logout.php एक थर्ड फाइल का जो लिंक है वो इसमें सेकंड फाइल में दे दिया है। जब जो यूज़र है वो login.php पे एंटर करेगा तो वो क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा, मीन्स कि उसका डाटा ख़त्म हो जाएगा। logout.php सेशन स्टार्ट और सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, ये एक फंक्शन है। इको क्या करेगा, लॉग आउट कर देगा। जब हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हम लॉग आउट पे आ जाएंगे। लॉगिन डॉट आउट डॉट PHP पे क्लिक करेंगे तो हम लॉग आउट पे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर हमारा डाटा ख़त्म हो गया है। इसके बाद यहाँ पे लिंक एक दिया है login.php लॉगिन अगेन, दोबारा लॉगिन करने के लिए login.php के लिंक पर क्लिक करेंगे। हम इसकी आउटपुट को देख लेते हैं। ये मेरे पास पेज है login.php, ये मेरा फर्स्ट पेज है। जब इस पर मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यू एंटर की और इसको लॉगिन किया तो ये क्या हुआ, वेलकम अलेक्सा, और ये किस पेज पे आ गया, डैश डॉट PHP पे, मीन के मेरे दूसरे पेज पे इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर अब यहाँ पे हमें एक ये दिया हुआ है लॉग आउट, अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगी तो मैं क्या करूँगी, logout.php पे, मीन्स के तीसरे पेज पे चले जाऊँगी, तीसरी फाइल पे चले जाऊँगी, और यहाँ पे क्या आ गया, लॉग आउट, मीन्स कि जो मैंने डाटा यहाँ पे एंटर किया था वो मेरा लॉग आउट हो गया है। अब दोबारा लॉगिन करने के लिए login.php पे जाएंगे। जब इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये नहीं होगा। अब मैं जब वापस आई हूँ तो री सबमिशन दी फॉर्म, मतलब कि मेरा डाटा जो है वो ख़त्म हो गया। ब्राउज़र ने टेम्प्रेरी स्टोर किया था एक पेज से दूसरे पेज में, लेकिन जब मैंने लॉग आउट पे के पेज पे गई तो ये मेरा डाटा क्या हुआ, री सबमिट हो गया, मतलब मेरा डाटा ख़त्म हो गया यहाँ से।